हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम शिवालिका है और मैं रोज सुबह 11 बजे आपके लिए लेकर आती हूँ साइंस का 10 मिनट का एक्सप्रेस शो, जहाँ पे हम लोग करते हैं साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं। जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। वैसे ही आज भी आपका एक टॉपिक है और टॉपिक का नाम है बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, ये केमिकल बॉन्डिंग्स क्या होते हैं इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जब वो आपके यौगिक बनाते हैं या एटम्स जब आपस में जुड़ते हैं, एटम्स में आपके आयंस भी हो सकते हैं, जब ये आपस में जुड़ते हैं तो ये एक बॉन्ड यानी एक आकर्षण बल के द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है, और वो आकर्षण बल इन्हें स्ट्रॉन्ग, वीक, अलग अलग कैटेगरीज में पुट करता है। तो अगर आज की बात करें तो यहाँ पे आपके कौन कौन से बॉन्ड्स हैं? 4 प्रकार के ये बॉन्ड होते हैं बेटा। आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये 4 प्रकार के बॉन्ड है जिसमें से हमें ये 2 पढ़ने हैं, आयोनिक और कोवेलेंट। ठीक है, बाकी के 2 हम लोग कल वाली क्लास में देखेंगे। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे बताऊं कि ये आयनिक बॉन्ड किस किस के बीच में बनते हैं, तो ये जो आपके बॉन्ड्स हैं ये हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में बनते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं, समझ आएगा अच्छे से। ये आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव तथा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है बेटा, इनके बीच में बनते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। और भैया कौन डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को? जो आपके मेटल्स होते हैं यानी कि धातु। और पॉजिटिव नेगेटिव कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। वो कौन से हो जाते हैं? वह आपके नॉन मेटल्स हो जाते हैं। तो यानी कि जो बॉन्ड है ये आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। ठीक है, जो स्टेटमेंट लिखा है एक बार उसे भी देख लेते हैं। सेम चीज जो मैंने आपको समझाई है वही यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा किया क्यों जाता है, ये चीज क्यों की जा रही है? तो ये बेसिक है कि स्टेबिलिटी को, ये स्टेबिलिटी का मतलब क्या है अगर इसको मैं आपको समझाऊं तो ये 2 साइंटिस्ट हैं आपके, गॉसेल और लुइस। ठीक है, ये 2 साइंटिस्ट थे, ये इस कॉन्सेप्ट को देख रहे थे। ये जो इनर्ट गैसेस होती हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना, जो इनर्ट गैसेस होती है यानी आपकी जो 0 एलिमेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, 0 ग्रुप एलिमेंट्स हैं, या फिर इन्हें हम लोग आपकी नोबल गैसेस के नाम से भी जानते हैं, हीलियम, नियॉन, जियॉन, जेनॉन, आपका आर्गन, क्रिप्टन, ये सब इसमें आते हैं। ये सब रिएक्ट क्यों नहीं करती हैं? ये इतनी ज़्यादा लेस रिएक्टिव क्यों हैं? ऐसा क्वेश्चन उनके दिमाग में आया तो उन्होंने क्या करा, उसको देखा। देखने पे पता चला कि भैया इनकी जो लास्ट शेल है वो अकॉर्डिंग टू बोर्स कंप्लीट होती है, यानी सारे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं हीलियम को छोड़ के। हीलियम के पास 2 होते हैं। ठीक है, इस वजह से उन्हें किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, वो अपने आप में संपूर्ण है, स्टेबल हैं। तो इस स्टेबिलिटी को लेने के लिए बहुत सारे जो आपके एटम्स होते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं यानी किसी से ले लेते हैं, या इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं अपने आप को पूर्ण करने के लिए, या इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। जी, वो शेयर भी करते हैं। इन अलग अलग प्रकार से आपके बॉन्ड्स यहाँ पर क्रिएट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को देकर, इलेक्ट्रॉन्स को लेकर और शेयर करके। और जब भी आपका बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन्स को लेने देने से, शेयर की बात नहीं कर रही हूँ, डोनेट कर दिया या फिर क्या कर दिया बच्चे, एक्सेप्ट कर लिया, इस केसेस में क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। इसे हम लोग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है जो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, 2 अपोजिट चार्जेस जैसे कि आयंस हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स हो जाते हैं यानी कि कैटायंस और एनायंस के बीच में ये एग्जिस्ट करता है। आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं ये आपका वहीं पे एग्जिस्ट करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यानी पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलेगा, और ये बॉन्ड्स आपके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है बच्चे, जैसे हम लोग यहाँ पे देखें NaCl का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब जब हम NaCl की बात करते हैं तो Na ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को दिया, तो ये क्या था, मेटल है। इसने क्या किया है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव फॉर्म बनाई है।
ठीक है। और Cl ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट करने की वजह से इसने क्या बनाया है, इलेक्ट्रो नेगेटिव बॉन्ड बनाया है, ठीक है। अब जब हम सोडियम को देखते हैं उसके पास 11 होते हैं, जिस वजह से उसकी जो आपकी आती है 281 आता है, तो ये अपने 1 को इसे दे देता है। क्लोरीन का 287 होता है, ये 1 जब एक्सेप्ट करता है तो इसके पास 8 आ जाते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो Na पॉजिटिव आता है, Cl नेगेटिव आता है, और हमें मिलता है NaCl, जो कैसा है बेटा आपका, आयोनिक बॉन्ड के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो ये बात थी आयनिक बॉन्ड के बारे में। कुछ पॉइंटर्स अगर हम लोग देखें तो पॉइंटर्स देख लेते हैं। ये जो बॉन्ड है ये कैसा होता है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, यानी इसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। मोस्ट पावरफुल बॉन्ड है आपका। और यहाँ पे जो ये बॉन्ड है इसका जो बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई पाया जाता है, यानी कि ये आपका जैसे 100 डिग्री सेल्सियस इस ऊपर के जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें ये आता है। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई पाए जाते हैं, ठीक है। और जब भी ये अपने एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है, ठीक है, या मोल्टन फॉर्म में, या तो पिघलाया हुआ हो या ये पानी में घुला हुआ हो ऐसा बॉन्ड, तो ये क्या करता है, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। जैसे पानी में अगर नमक डाल दिया जाए तो वो काफ़ी अच्छा सुचालक हो जाता है बिजली का, बहुत अच्छे से फ्लो करेगा, ठीक है, अगर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो। NaCl हमने देखा कि आपका आयनिक बॉन्ड के अंतर्गत आता है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर पाता है, ठीक है बेटा। इसी के साथ आगे चलें, नेक्स्ट आते हैं आपके सामने कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या करते हैं, ये शेयर करते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, ऑक्सीजन में हमने क्या देखा, इनके लास्ट में दोनों के पास 6 थे, तो इन्होंने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग के लिए रख दिए। इसने इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, शेयर बॉन्ड बनाया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए और आपका शेयर बॉन्ड बना। इस प्रकार के बॉन्ड को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर किए जाते हैं, इन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चे, कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। यदि इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख लेते हैं। इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है ये काफ़ी ज़्यादा लो होता है, यानी आयनिक बॉन्ड के मुकाबले तो लो होगा ही, क्योंकि आयनिक बॉन्ड क्या था बेटा आपका, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, उसे तोड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ अगर बात करें कितनी एनर्जी ये आपकी रखता है पर मोल, तो ये लगभग 80 किलो कैलोरीज पर मोल की एनर्जी हमारी यहाँ पे रखता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करता है, और कहाँ कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जैसे O2 हो गया, Cl2 हो गया, H2 हो गया, इन सब के बीच में भी हमें कोवेलेंट बॉन्ड देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे ग्रुप 14 यानी जो 4 हो जाता है आपका, जिनकी वैलेंसी 4 होती है, अब वैलेंसी 4 है, वो दे भी नहीं सकते, वो ले भी नहीं सकते किसी से, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने दूसरे के साथ आपके बॉन्ड्स फॉर्म बंद करते हैं, जहाँ पे वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर के लिए दे देते हैं। जैसे कार्बन सबसे ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स हमारे फॉर्म करता है, तो ये यहाँ पे बात होगी आपके बॉन्ड्स की। इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ RRB ग्रुप डी लक्ष्य 2.2 आपका बैच स्टार्ट हो चुका है 4 फरवरी से। 2 यहाँ पे बैचेस हैं, स्टैंडर्ड और प्राइम। लाइव और रिकॉर्डेड क्लास बेटा आपको दोनों में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। DPPN क्लास PDFs दोनों में है, वीकली टेस्ट आपका दोनों में है। डाउट्स जो है वो स्टैंडर्ड में लिमिटेड है, प्राइम में अनलिमिटेड है। क्रिएट टेस्ट आपका लिमिटेड है, प्राइम में अनलिमिटेड है। MCQ बैच स्टैंडर्ड में नहीं है, प्राइम में है। टेस्ट सीरीज आपका स्टैंडर्ड में नहीं है, प्राइम में है। फीस की बात करें तो ये 2000 का था, आपको 600 में मिल रहा है। प्राइम 3000 का था, आपको ये 800 में अभी मिल रहा है। इसी के साथ RRB NTPC एक्सप्रेस बैच 3.0 CBT1 एंड CBT2 ये भी आपका लाइव है, स्टूडियो से बैच शुरू हो चुका है। 2 बैच यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइम, लाइव रिकॉर्डेड क्लास दोनों में है, DPPN क्लास PDFs दोनों में है, वीकली टेस्ट आपका दोनों में है। डाउट्स यहाँ पे लिमिटेड है, यहाँ पे अनलिमिटेड है। क्रिएट टेस्ट लिमिटेड है, यहाँ पे अनलिमिटेड है। MCQ बैच और टेस्ट सीरीज आपके स्टैंडर्ड में नहीं है, प्राइम में है। फीस 4000 थी स्टैंडर्ड की, जो आपको 700 में मिल रहा है। प्राइम की 7000 थी, जो आपको 1000 में मिल रहा है। अगर इसमें से किसी भी बैच आप इंटरेस्टेड हैं तो आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।